कामनाएं, बहुत सारा प्यार और आपका ये जो होली है जीवन में और रंग लेके आए। होली में सब वो अग्नि में स्वाहा कर देते हैं ना, तो जितना भी भूतकाल का सब इकट्ठा हुआ है, किसी को लेके बैर है, किसी को लेके जो भी या इच्छाएं हैं मन में पहले की, अब से लेके पहले का जितना भी है सब उसमें डाल दो, स्वाहा कर दे। और उसके बाद फिर होली के रंग अलग अलग रंगों में रंग के नए जीवन की शुरुआत करें। सबको गले लगा के, सबको प्रेम देते हुए, खाली हमारे जीवन में ही रंग ना लगे, दूसरों का जीवन भी रंग में रस में हो, इसलिए एक दूसरों के भी रंग लगाएं। और क्या आप देखो ना, होली पे जितने भी पुरानी सब चीजें होती है वो सब जला देते हैं। पुराना सब जलाना है, यही इसका बताए। कोई पुरानी चीज पड़ी है, कुछ जलाते हैं ना, उसमें सब पुराना जलाते हैं, तो सब पुराना जितना भी है जला दो। खुद को लेके भी मन में कोई मन में लेके कोई वो हो, हाँ, खुद को लेके द्वेष हो, हमसे कोई गलती हुई हो, दूसरों से कोई गलती हुई हो, हाँ, सबको स्वाहा कर दो। आज यहाँ इस पावन भूमि से यही संकल्प करके, यही करके जाना है। क्या ठीक है? गुरुदेव बता रहे थे, प्रहलाद जो था, प्रहलाद जो होता है वो होता है खुशी, और प्रहलाद माने वो परम खुशी जो है। तो परम खुशी जो होती है वो फिर विष्णु प्रिय, ईश्वर प्रिय होती है। ईश्वर से नजदीक नारायण फिर उसी को मिलते हैं। एक पत्थर, एक पिलर में भी, एक खंबे से भी ईश्वर प्रकट हो जाते हैं यदि वो एक छोटे बच्चे जैसे हो, और वो प्रहलाद, वो परम आनंद हो और ईश्वर की तरफ रुख हो, तो पत्थर से भी ईश्वर, खंबे से भी ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। अध्यात्म हमें वो भोलापन सिखाता है, सरलता, सिंप्लिसिटी जिसे हम कहते हैं। बच्चा बनना सिखाता है। एक छोटे बच्चे को आर्ट ऑफ लिविंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप छोटे बच्चे को देखो, वो पूरी तरह से 5-6 साल का बच्चा देखो, वर्तमान में रहता है, प्रेजेंट मोमेंट में, किस तरह का वो जीवन जीता है। एकदम कोई तनाव नहीं, कुछ नहीं। किसी से झगड़ा हो जाए, कोई थप्पड़ मार दे, गुस्सा कर दे, उसको पकड़ के नहीं बैठता, आधे घंटे बाद उसी के साथ खेलता हुआ मिलेगा। कोई चीज मिले तो फिर साथ में खेलता है, साथ में बांटता है। टॉफी दो आप उसको, चॉकलेट अपने और सबको खिलाएगा साथ में। एक वो मासूमियत, कितना भी अहंकारी पुरुष क्यों ना हो, पर छोटे बच्चे के सामने उसका सब अहंकार पिघल जाता है। ऐसी मासूमियत, भोलापन, ये अध्यात्म का गुण है। ये हमें, ये प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं, सेवा, साधना, सत्संग, ज्ञान, ये सब क्या है? आपके अहंकार को, हमारे मन पे पड़ी हुई धारणाओं को मिटा दे।
सेवा करने से अहंकार मिटता है। अब देखो महात्मा बुद्ध के समय जितने भी उनके अनुयायी या शिष्य थे, उनको उन्होंने वो बैगिंग बॉल दे दिया, भिक्षा पात्र दे दिया, हाथ जाओ भिक्षा मांगो। क्योंकि जब तुम किसी के पास जाके कुछ मांगोगे तो तुम्हारा अहंकार टिकेगा कहाँ, तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। वो एक डिग्निटी के साथ जाके मांगते थे, पर वो मांगे तो फिर अहंकार टिका कहाँ। सेवा वो चीज है जो हमारे अहंकार को मिटा सके। अहंकार दूरी बनाता है, जो अपनापन ना लाने दे, बीच में दीवार बना दे, वो अहंकार। ये ईश्वर प्राप्ति में बाधा है। इतना सा भी अहंकार, एक एटम छोटा सा होता है, एक एटम, पर कितना बड़ा विनाश कर सकता है। वैसे ही जो अहंकार का जो बीज है, उसको मिटने के लिए सेवा बहुत जरूरी। ऐसा ना हो, कई बार मैं देखता हूं लोगों को सेवा करने में भी अहंकार आ जाता है। वो ना हो। कोई दूजा ना लगे, कोई पराया ना लगे। आप देखो, आपके घर में माँ बाप, भाई बहन, बच्चे होंगे, कभी वो गलतियां करते हैं, कभी वो झगड़ा करते हैं, गुस्सा भी करते हैं। आप उनसे नाराज हो जाते होते हो तो थोड़ी देर के लिए। जब उन 5 लोगों के साथ जो आपका संबंध रहता है, यदि पूरे विश्व के साथ वो संबंध आप महसूस कर पाओ, तो सही मायने में जीवन जीना की कला आप सीख रहे हो। इस बड़े परिवार को भी आप उस तरह प्रेम या स्वीकार कर सको। आज इस होली पे यही एक आज अपने साथ लेके जाना है हमें, वो बच्चे बनना है। कोई इमेज पकड़ के नहीं बैठना है। कई बार ज्ञान भी बोझ बन जाता है, ज्ञान भी बाधा बन जाता है। आपको सरल होने में, नेचुरल होने में ऐसा ना हो जाए। हर समय अपने आप को देखते रहना चाहिए। और दूसरे व्यक्ति जो है वो हमें अपना आईना दिखाने में बड़े सक्षम हैं। बड़े दूसरे लोगों के थ्रू हम अपना चेहरा बड़ा आसानी से देख सकते हैं। अभी मैं था उदयपुर, कुछ लोग कह रहे थे स्वामी जी छोटी छोटी चीजें डिस्टर्ब कर देती हैं, परेशान हो जाते हैं, ये कारण वो कारण, कोई वॉलंटियर ये करता है, ऑर्गेनाइजर ये, बड़ी सारी बातें हो रही थी। अभी मैं कुंभ में था गुरुदेव के साथ, तो गुरुदेव एक बात बता रहे थे। कहीं पे गुरुजी टॉक के लिए गए थे, तो काफी सारे संत भी उसमें आए हुए थे। टॉक के बाद सबने बहुत अप्रिशिएट किया टॉक को, बहुत ही बढ़िया, गुरुजी का तारीफ और बहुत किया टॉक। तो बाद में एक संत के पास बैठे हुए थे गुरुदेव, और गुरुजी ने कहा महाराज जी कोई कमी हो तो बताइए। होता है ना, हम कुछ बहुत अच्छा कुछ करते हैं तो कहते हैं कोई कमी हो तो बताओ। तो गुरुजी ने कहा महाराज जी कोई कमी हो तो बताइए। संत ने कहा तुम्हारा दुख तुम्हारी कमियां बताएगा, मैं क्यों तुम्हारी कमी बताऊं। तुम्हारा दुख ही तुम्हारी कमियां बताएगा। अगर तुम दुखी हो
किसी भी कारण से, इस संसार में किसी भी कारण से, तो तुम्हें कुछ अपने आप को ठीक करने की आवश्यकता है। तुम्हें कुछ नॉलेज अप्लाई करने की जरूरत है। कहीं कुछ तो मिसिंग हो रहा है। इसका कारण बाहर मत ढूंढना, भीतर ही है। अगर तुम दूसरों के दुख को देख के दुखी होते हो तो ये तो सेंसिटिविटी है, संवेदनशीलता है, ये तो अच्छी बात है। पर तुम जो चीजें कर रहे हो उसमें यदि किसी कारण से तुम दुखी हो, कोई भी इतना सा भी वो सैडनेस, वो अगर तुम डिस्टर्ब होते हो तो कुछ तो ठीक करने की जरूरत है। वो भोलापन, बच्चे जैसे जीवन, कोई धारणा नहीं। बाहर मान लो बारिश आ जाए अभी और आपको जाना हो, टू व्हीलर हो, तो कई लोग परेशान हो जाएंगे, भीग जाएंगे भाई। पर आप छोटे बच्चों को देखो, वो नाचेंगे इस बारिश, अगर बारिश आ जाए। पर आप हमारे जीवन में आ जाए, यार बारिश आ गई, टाइम वेस्ट हो गया, गीले हो गए, वो उस परिस्थिति को एंजॉय करेंगे। मान लो अभी जैसे मान लो हम करते हैं, चलो थोड़ी देर बाद सब लोग खड़े होकर आज नाचते हैं, मौज मचाते हैं, सत्संग करते हैं, तो कई लोग हो सकता है वो धारणा पकड़ के बैठ जाए, हमें नाचना नहीं आता, हमें। जो आपको प्रसन्न होने से रोकता है, जो आपको उस मिलन से रोकता है, वो सब छूट जाए। इस होली में यही संकल्प करके जाइएगा। क्या कुछ दिन पहले मैं आश्रम में ही बेंगलोर था, ऐसे ही आराम कर रहा था रूम में, एक विचार आया कि अगले 5000 साल बाद भी मैं तो हूं, किसी भी फॉर्म में हूं, कहीं भी हूं, किसी भी लोक में हूं, कैसा भी हूं, पर 5000 साल बाद भी मैं तो रहूंगा, पक्की बात है, मैं तो। ये कहीं एक अनुभूति स्तर पे अगर हम इसको महसूस करते हैं, देखते हैं, हमारे भविष्य को लेके जो बहुत चिंता फिक्र रहती है वो कहीं ना कहीं आराम तो थोड़ी सेटल हो जाती है, नहीं? अभी जो भी घट रहा है, कुछ भी जीवन में हो, अरे क्या फर्क पड़ता है, कितना भी कुछ हो जाए, मैं तो 5000 साल बाद भी रहूंगा। कितना भी जीवन में उतार चढ़ाव आ जाए, मैं तो हूं। Even after 5000 years, I will be somewhere. तो ये जो जल्दी है, कहीं ना कहीं जो फिवरिशनेस, जो एंजाइटी इस क्षण में हमारी आ जाती है, वो कहीं ठहर जाएगी इस वक्त। अरे यार, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू, मैं तो मरने वाला हूं। मृत्यु की याद भी सब झंझट मिटा देती है। आपको पता लगे आप एक हफ्ते के मेहमान हो, बस एक ही हफ्ता जीने वाले हो, किसी से बैर करोगे आप, कोई आपको गाली भी दे दे, आप उससे नाराज नहीं हो सकते। हो सकते हो क्या? अरे यार, एक हफ्ता क्या करें। आपको पता लगे चलो आप तो नहीं मरने वाले, पर वो सामने वाला एक हफ्ते में मरने वाला,
तो भी वो कुछ बोलेगा तो आप झगड़ा नहीं करोगे। अरे यार बेचारा 1 हफ्ते में बनने वाला। इस संसार को एक लीला की तरह देख पाओ आप। ये संसार लीला कहा गया ना, लीला माने खेल, प्ले है, गेम है। इट्स नॉट रियल। ये संसार हमें सत्य नजर आता है, इसलिए हमारे जीवन में इतना सब लगा रहता है। अगर ये खेल नजर आने लगे, ये संसार लगे अरे तो सब सत्य नहीं है, तो आप ऐसे हर समय मौज मनाओगे, हर समय आपका एक सेलिब्रेशन रहेगा, जीवन प्रसन्नता बनी रहेगी। क्या ये खेल है? ये कैसे पता लगेगा? ज्ञानियों के संग में बैठेंगे। मूर्खों के संग में बैठोगे तो मूर्ख बन जाओगे। मूर्खों की संगत में बैठोगे, कुछ समय बाद आप भी उनकी तरह बात करने लगोगे। ठीक है, बैठना पड़ता है, पर उनकी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो जाओ, ये ध्यान रखो। ज्ञानियों के संग में समय बिताओ, गुरु के साथ संग बिताओ, तो फिर अच्छा होने लगेगा। तो वो क्लैरिटी आने लगेगी, अरे ये तो सब खेल चल रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको वचन देता हूं, अगर आप सेवा साधना सत्संग के पथ पे हो, आपके जीवन में कभी कमी नहीं आ सकती। मैं आपको इस चीज का गारंटी देता हूं। इस फिक्र को छोड़ो, कल को लेके जिम्मेदारी छोड़ने की बात नहीं कह रहा, लापरवाह होने की बात नहीं कह रहा, पर जो हम भविष्य को लेके जो फिक्र और चिंता में रहते हैं, आज होली में उसको दहन कर देना। दहन कर देना, तुम्हारे जीवन में ऐसी प्रसन्नता आएगी ना, ऐसे खिल जाओगे, और तुम्हें इस बात का आभास भी हो जाएगा, अरे सब कुछ संभाला जाएगा, एवरीथिंग बी टेकन केयर ऑफ, संभाला जाएगा। ये विश्वास, इस पथ पे ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण है ये। खुश रहो ऐसे, जैसे होली में सब रंग में ऐसे होली का रंग लग जाता है, तो क्या सारी खुद की इमेज मिट गई, सारे लोग एक नजर आते नहीं आते? ऐसा जीवन हो जाना चाहिए, सब एक लगने लगे। तुम भी अपने चेहरे पे रंग लगा लिए, तुम्हारी कोई इमेज नहीं बची कि तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बिजनेसमैन हो, बूढ़े हो, जवान हो, नहीं, सब नीले पीले लाल हरे हो रहे हो, बच्चे जैसे हो रहे हो। ऐसे रंग लग जाना चाहिए। क्या समझ रहे बात? हाँ, कुछ तो जाग रहे हो। ये देखो कितनी अच्छी बात आई, वो रंग लगने से सभी एक लगते हैं, इमेज मिटे एक ही लगते हैं। आप बहुत सारे यहाँ पे वॉलेंटियर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स, टीचर्स भी हैं। सेवा करते हुए कभी बोझ नहीं लो सकते। बोझ कब आता है? जब फियर ऑफ फेलियर होता है। अपना सेवा माने एक्सप्रेशन ऑफ लव, प्रेम की अभिव्यक्ति।
प्रसन्नता से करो, स्किलफुल होके करो। मैं ये नहीं कह रहा हार्ड वर्क करने की बात नहीं कर रहा, स्किलफुल वर्क करो। और कोई भी व्यक्ति सेवा करता है, अच्छा काम करता है, उसको एप्रिशिएट करो, कभी भी नीचे नहीं गिरने देना। कोई भी व्यक्ति, मान लो तुम ऑर्गेनाइज कर रहे हो कोर्स और तुम्हारे पड़ोस में कोई व्यक्ति दूसरा कोर्स ऑर्गेनाइज करे, होता क्या है, तुम कंप्लेनिंग मोड में आ जाते हो, गुस्सा करने लगते हैं। अच्छा काम कर रहा है ना वो भी, तो कल्याण की कर रहा है, एप्रिशिएट करो, अच्छे काम को एप्रिशिएट करो। और कोई सेवा नहीं कर पाते तो भी उनको लो फील नहीं होने दो। कोई बात नहीं, सेवा नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं है, घर बैठे बैठे 10 फोन कॉल तो कर सकते हो, SMS तो कर सकते हो, उतना करो, कोई बात नहीं। आत्मग्लानि में लोगों को कभी नहीं जाने देना। इस पथ पे ये सबसे बड़ी बाधा आ जाएगी। खुद भी नहीं जाना, दूसरों को भी निकालना। सेल्फ ब्लेमिंग में जो लोग लग जाते हैं, गिल्ट में आते हैं, वो सब नहीं करो। तो ये होली के त्योहार पे यही कि ज्ञान से भरा हुआ, रंगों से भरा हुआ हमारा जीवन हो, और ये सब छोटा मोटा धारणा, ये सब कचरे को स्वाहा कर दे और मस्त हो जाए। यस? बहुत आधा घंटा बोल दिया मैं। आदत 7:30, हाँ 7:30 पे गुरु पूजा भजन हो गया था, मुझे याद है, मैंने देखा था घड़ी। 5 मिनट बचे, 5 मिनट बचा। तो आप पूछो कुछ, 1-2 प्रश्न लेंगे, फिर सेलिब्रेशन आज तो होली का सेलिब्रेशन करेंगे। कोई हो तो पूछो आप, 1-2 फिर प्रश्न हो। सेलिब्रेशन करेंगे, सेलिब्रेशन के बाद फिर एक छोटा सा 10 मिनट का मैं आपको एक नया ध्यान सिखाऊंगा आज, न्यू मेडिटेशन। पूछना है कुछ? हाँ जी पूछिए। मैं पूछना चाह रहा था कि 2009 से मैं ऑटो से जुड़ा हुआ हूँ। जैसे क्रियाकर्म के जब से कोर्स किया है, जैसे रेगुलर डेली कर पा रहा, बाकी सेंटर पे करता हूँ, लेकिन वो आधा घंटे का लगभग एक महाश्रमण जी का करके टीवी पे प्रोग्राम आता है सत्संग का, तो उसमें भी मैं आंखें बंद करके बैठता हूँ। तो मैं क्या ठीक कर? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किसी का टॉक सुनना हो, सत्संग सुनना हो, आंख बंद करके खोल के जैसे मन। और बोलो। हाँ जी। ईश्वर प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ईश्वर प्राप्ति में ईश्वर आपका जो भी इष्ट है, ईश्वर और ईश्वर एक ही है। सबसे बड़ी बाधा क्या है? मैं क्यों, कैसे खत्म किया? हाँ पेपर है किसी के पास? पेपर, प्लेन, एनी पेपर, वेदर हाँ वो रहा पेपर। ये यूज कर लूँ, ये फॉर्म मैं इसको खराब कर सकता हूँ इस पेपर पे। वो सबको पता है। ये क्या है? क्या ये? जोर से बोलो, क्या है ये? एरोप्लेन। ओके।
बोर्ड ये क्या है? हाँ? ये बोर्ड है? हाँ, बोर्ड सी है कुछ। ये क्या है? जब तक आपको हवाई जहाज दिखेगा, जब तक आपको बोट दिखेगी ना, तब तक आपको पेपर नहीं दिखेगा। समझ रहे हो? जिस दिन आप इसको बोट या एरोप्लेन देखने के बजाय पेपर देखने लग जाओगे, उस दिन ईश्वर दूर नहीं है। तो फिर अभी क्या करें? कबीर के दो भैया, कुछ कबीर के दो। वो कुछ लाए हैं क्या? हम कुछ नहीं सर, कोई होली कैसे खेलेंगे? नहीं, कुछ रंग वंग लेके नहीं है? नहीं। गुलाल, चंदन, चंदन कहाँ है चंदन? अच्छा, जेब में लेके रखे हुए हैं चंदन। ओ, इतना सारा। कबीर का भजन सुनना है। कबीर का भजन सुनना है भैया। कबीर का भजन। सुनाओ जिसको आता है। हम तो केवल मेरे को तो नहीं आता कभी। मुझे लगा भाई कबीर का भजन सुनना है, सब लोग को बड़ी अच्छा लगेगा, ताली बजा दी। अब जिसको आता है वो गाए। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि कबीर का भजन आप गाइए, हमें तो आता है। मुझे तो नहीं आता। हम तो बच्चे में नहीं। खुश हो आप सब लोग? मैं बहुत टाइम बाद आया जयपुर। ये भी ऐसे ही मौका लग गया, बन गया। नियति का सब अपना प्लान बना हुआ है नेचर का। कई बार हम कुछ भी करें वो थोड़ा लगा दो। मसाला आ गया। ठीक है। तो फिर कौन भजन शुरू करें? कुछ आपसे शुरू भैया नारा